नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर लगातार इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि सीएम शिंदे के जो विधायक हैं वो एक बार फिर से बागी हो सकते हैं। क्या उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे या फिर एनसीपी के नेता शरद पवार के साथ जाएंगे या फिर कुछ और करेंगे, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल इन कयासों पर जो है वो पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात करी थी दिल्ली में एकनाथ शिंदे ने, और इस तरीके का जो है वो भरोसा दिला दिया गया है कि जो कैबिनेट का विस्तार है, दूसरी कैबिनेट का विस्तार है, वो बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। और इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। राज्य में अगर बात करी जाए, यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा का जो कैबिनेट है उसमें 20 मंत्री के पद हैं, और टोटल अगर बात करी जाए तो अधिकतम 43 हो सकते हैं। तो 23 फिलहाल अभी रिक्त रह जाते हैं, जिनको लेकर जल्द ही भर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा में जो बजट सत्र होगा उससे पहले कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में जाकर मुलाकात करी, और अब उन्हें भरोसा दिला दिया गया है कि जो भी तमाम मंत्री है जिनको लेकर ये कहा गया था कि वो कोर्ट तो उनने सिलवा लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो शपथ है वो नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इंतजार करते रह जा रहे हैं। और इसको लेकर तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से चुटकियां ली गई थी, लेकिन अब जो है वो सामने आ रही है खबर कि वो जल्द ही शपथ ग्रहण उनका हो सकता है, और कैबिनेट का जो विस्तार होगा तो पूरी तरह से 43 पद जो है वो भर दिए जाएंगे। अब उद्धव ठाकरे को क्या ये एक बार फिर से झटका लगा है, क्योंकि उम्मीद कहीं ना कहीं ये जताई जा रही थी कि इसी तरीके से मामला आगे बढ़ता रहेगा और कहीं ना कहीं वो नाराज यानी कि बागी होकर सामने आ सकते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा मूव साबित हो सकता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां हैं वो और तेज हो जाएंगी। विधायक के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता एक कोशिश करेंगे कि चुनाव में अगर एक और बड़ी जीत हासिल होती है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं और फायदा हो सकता है। तोहफे के रूप में बाकी और चीजें भी कहीं ना कहीं शिंदे गुट के विधायकों के साथ तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को मिल सकती है। फिलहाल आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर चुनाव से पहले लगातार सियासी जो दांवपेच है या फिर जुबानी जंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कमलनाथ एक तरफ दावा कर रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात करी जाए जिस तरीके से सिंधिया जो है वो लगातार दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, शिवराज दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो आखिर कौन सरकार बनाएगा, इसको लेकर बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाए तो कांग्रेस ने जो है वो शिवराज सिंह चौहान का जो गढ़ है बुधनी, वहां पर जो है वो सेंधमारी की है, और इसको लेकर क्या जानकारी प्राप्त हो रही है वो भी आपको बता दें। और कहा यह जा रहा है कि बुधनी विधानसभा के 300 से ज्यादा लोग जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ले ली है, और इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद हलचल मच गई है। जानकारी जिस तरीके से मिल रही है तो आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव अर्जुन शर्मा के नेतृत्व में 300 से ज्यादा लोगों ने राजधानी भोपाल में जो पीसीसी कार्यालय वहां पर पहुंचे हैं और सदस्यता जो है वो पार्टी की ली है। पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में इन लोगों ने कांग्रेस से अपनी आस्था जताते हुए, और जो विधिवत मतलब जिस तरीके से कांग्रेस में आने के बाद सदस्यता दिलाई जाती है उसी तरीके से जो है वो सदस्यता दिलाई गई है। लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी अपडेट दे दें कि कांग्रेस की जिस तरीके से सेंधमारी हुई है, अब कहीं ना कहीं सियासी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि 8 महीने का ही वक्त बाकी है। 2018 में जो चुनाव हुए थे इस दौरान बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिंधिया ने बगावती सुर अपना लिए थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार गिराई थी। शिवराज सरकार तो बन गई, लेकिन तमाम मुश्किलों में एक बार फिर से सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। आदिवासी समुदाय है वो नाराज है, बिजली बिल को लेकर तमाम दिक्कतें हैं। सिंधिया की अगर बात करी जाए तो हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही उनके बगावती सुर भी सामने आ सकते हैं।
और टिकटों की अगर बात करी जाए तो सिंधिया को लेकर ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि टिकटों का बंटवारा वही करेंगे। लेकिन अगर उनके समर्थकों के टिकट कटते नजर आते हैं तो वो एक बार फिर से नाराज हो सकते हैं, और सिंधिया जब जब नाराज होते हैं तो पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। कांग्रेस जो है इस बात को बखूबी जानती है। फिलहाल आपको यही सवाल, इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि क्या जिस तरीके से सेंधमारी लगातार कांग्रेस कर रही है, दम भरती हुई नजर आ रही है, क्या कमलनाथ की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री के पद पर वो नजर आएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।